आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो एडवांस 3D ट्रांजिशन और एनिमेशन एडिटिंग जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने वीडियो में करते हैं, वो भी सिर्फ मोबाइल से अलाइट मोशन ऐप की मदद से। और हाँ, जो भी मटेरियल चाहिए होगा सब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस प्रोसेस में मेनली दो चीज़ें यूज़ होती हैं, पहला कैमरा और दूसरा नल। कैमरा से स्क्रीन पर जो भी मटेरियल होता है उसे आप एनिमेट कर सकते हो, और नल से जिसे कनेक्ट करोगे उसे कंट्रोल करके एनिमेट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप को ओपन करिए। अब क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप कर दीजिए। बैकग्राउंड और कैरेक्टर ऐड करना। अब सबसे पहले हमें बैकग्राउंड वीडियो या इमेज ऐड करनी है। अब ये लेयर ऐड हो जाएगी। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएं। Z एक्सिस को 1000 कर दीजिए। इससे बैकग्राउंड छोटा दिखेगा। फिर इसे स्केल करके स्क्रीन को भरने जैसा कर लीजिए। इसके बाद हम अपना कैरेक्टर ऐड करेंगे। कैरेक्टर को सिलेक्ट करें, Z एक्सिस को 700 कर दीजिए। अगर वो छोटा हो गया है तो स्केल अप करें। कैमरा और नल लेयर का कनेक्शन। अब हम कैमरा लेयर ऐड करेंगे प्लस आइकन कैमरा ऐड। फिर कैमरा व्यू को ऑन करिए। अब एक नल ऐड कर लीजिए। कैमरा को सिलेक्ट कीजिए, लेयर प्रॉपर्टीज में जाएं और कैमरा को नल से कनेक्ट कर दीजिए। ध्यान रहे नल की लेंथ प्रोजेक्ट जितनी होनी चाहिए। अगर नल छोटा है तो उसकी टाइमलाइन को 20 सेकंड तक बढ़ा लीजिए। पहली कैमरा एनिमेशन। अब न्यू लेयर पर जाएं, मूव और ट्रांसफॉर्म। G एक्सिस पर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाएं, 2 सेकंड बाद दूसरा की फ्रेम लगाएं। अब पहले की फ्रेम पर Z एक्सिस 3000 कर दीजिए। अब कैमरा जूम आउट से नॉर्मल हो जाएगा। बीच में ग्राफ एडिटिंग में जाएं और ईज आउट यानी 4 नंबर वाला ग्राफ ऐड कर दीजिए ताकि मोशन स्मूथ हो जाए। कैरेक्टर में डेप्थ मोशन। अब कैरेक्टर डायरेक्ट आ रहा है तो उसे स्मूथ बनाते हैं। कैरेक्टर की लेयर सेलेक्ट करें, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएं। Y एक्सिस को स्टार्टिंग में थोड़ा नीचे करें, फिर कुछ फ्रेम बाद उसी पोजीशन पर लाएं। दोनों पॉइंट पर की फ्रेम लगाएं और फिर वही 4 नंबर वाला ग्राफ लगाएं। अब कैरेक्टर नीचे से ऊपर आता हुआ स्मूथ नजर आएगा। दूसरा सीन ट्रांजिशन एंड लेयर स्टैकिंग। अब दूसरे सीन के लिए एक पिलर PNG या ऑब्जेक्ट ऐड करें, उसे फ्रेम में स्लाइड करें, फिर एक नया बैकग्राउंड भी ऐड करें। अब नया नल ऐड करें। नल 1 को नल 2 से कनेक्ट कर दीजिए। नल 2 की Z एक्सिस पर स्टार्ट और 2 सेकंड बाद की फ्रेम लगाकर स्लाइड करिए। दूसरा बैकग्राउंड इधर नहीं आ रहा तो उसकी पोजीशन फ्रेम के हिसाब से सेट करिए। अब पिलर और अब बैकग्राउंड दोनों की Z एक्सिस ठीक से एडजस्ट करें। स्केल छोटा बड़ा लग रहा है तो सही कर लीजिए। फिर दोनों के बीच स्मूथ ट्रांजिशन लाने के लिए फिर से वही ईज आउट ग्राफ डालें। क्लिपिंग मास्क फॉर लेयर क्लीनअप। अब अगर बैकग्राउंड पिलर के बाहर दिख रहा है तो एक रेक्टेंगल शेप ऐड करें।
उसका जेड एक्सिस पिलर के पीछे सेट करें। स्केल करके पिलर के बीच में सेट करें। अब उसे बैकग्राउंड के ऊपर रखें। फिर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें, 3 डॉट्स पर क्लिक करें, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब सब साफ और प्रॉपर दिखेगा। अब कैरेक्टर ऐड कर बीच में फिट कर देंगे। बीच में लाने के लिए स्लाइड करते हैं। इसका Z एक्सिस 700 पर सेट कर देंगे। ये छोटा हो गया, स्केल कर लेते हैं। एंड टाइमलाइन भी सेट कर देंगे। अब एक बार प्ले करते हैं। तीसरा सीन, ऑब्जेक्ट स्लाइड विद कैमरा। अब एक ट्री PNG ऐड करें। नब्बे डिग्री रोटेट करें। null 3 ऐड करें। और null 2 से कनेक्ट करें। अब बैकग्राउंड ऐड कर स्क्रीन पर फिट करेंगे। एंड Z एक्सिस को 6 पर सेट कर देंगे। ये छोटा हो गया है तो स्कैल्प कर लेते हैं। null 3 पर 4.2 और 6.2 सेकेंड पर की फ्रेम लगाएं। फिर Z एक्सिस से ऊपर की ओर स्लाइड करें। और 4 नंबर का ग्राफ ऐड करें। अब टाइमलाइन बढ़ा दीजिए। बैकग्राउंड और ट्री को स्केल कर एडजस्ट करें और सभी एलिमेंट्स को फ्रेम में सेट करें। बैकग्राउंड तो सेट हो कैरेक्टर को ऐड कर लेंगे। एंड स्लाइड करते हैं तो नहीं आ रहा है, टेंशन की बात नहीं। अब कैरेक्टर ऐड करना, तो जो मेरा पिछला कैरेक्टर था उसी को यहाँ से कट कर कलर में जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मीडिया में आ जाएंगे। यहाँ से कैरेक्टर ऐड कर लेंगे। अब ये ना ऊपर है, इसको नीचे ले आते हैं। और इसका Z एक्सिस भी सेट है। अब ऊपर ना ब्लैक टू ट्री को स्केल कर देंगे। फाइनल सीन और पॉलिशिंग, null 4 ऐड करें और null 3 से कनेक्ट करें। दो सेकंड का की फ्रेम सेट करें। एंड टाइमलाइन को भी बढ़ा लेते हैं। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं बाजू के बीच ट्रांजिशन हो तो Z एक्सिस से जूम एंड XY से सेंटर में करते रहेंगे। थोड़ा जूम और स्लाइड दें, जूम इन ग्राफ लगाएं। इस सीन के लिए पिछले बैकग्राउंड को कट कर कलर में जाकर यहां से बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। ये ना बड़ा है, स्केल से छोटा कर देंगे।
जूम होने पर दिख नहीं रहा है, टाइमलाइन पीछे बढ़ा लेते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसको की फ्रेम लगाकर फिक्स कर लेते हैं। कैरेक्टर ऐड करने के लिए पिछले कैरेक्टर को कट कर कलर से ऐड कर लेंगे। एंड इसका टाइमलाइन भी पीछे बढ़ा लेते हैं। ये काफी बड़ा है, इसे छोटा कर लेते हैं। एंड इसका टाइमलाइन भी पीछे बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये ना डायरेक्ट आ रहा है, सो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और थोड़ा आगे एक की फ्रेम लगाकर शुरू में पीछे कर देंगे। और 4th नंबर का ग्राफ ऐड कर लेंगे ताकि स्मूथ हो। ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, इसे ठीक कर लेते हैं। और की फ्रेम के जरिए एंट्री स्मूथ बनाएं। एंड बूम प्ले कर देखते हैं। एक्सपोर्ट से पहले ट्रिमिंग। अब हमारा पूरा सीन लगभग तैयार है। लेकिन अगर टाइमलाइन बहुत लंबी है तो किसी भी एक लेयर पर टैप करें, सिलेक्ट ऑल करें और फिर ट्रिम राइट पर क्लिक करें। इससे आपकी वीडियो की एक्स्ट्रा टाइमलाइन हट जाएगी।